उस रात को हाईवे वैसे सुनसान था। उस रास्ते पर हमारी गाड़ी के अलावा और कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी। मैं कार चला रहा था और मेरी गर्लफ्रेंड प्रिया मेरे बगल में बैठी थी। उस रात की खामोशी से हम दोनों को डर ना लगे, इसलिए मैंने गाड़ी में गाना चला दिया। पर उसके बावजूद भी मुझे जोरों की नींद आ रही थी। बार बार मेरी आंखें झपक रही थी, जिसकी वजह से मैं गाड़ी नहीं चला पा रहा था। प्रिया ने किसी तरह मुझे जगा कर रखा हुआ था। अचानक मुझे एक झपकी सी आई और जैसे ही मैंने आंखें खोली और देखा तो मेरी गाड़ी के सामने एक लड़की आ गई। मुझे होश आता उससे पहले ही मैं उसे कुचल चुका था। मैंने जैसी ब्रेक लगाई तो गाड़ी जमीन से धीरे धीरे खिसकते हुए किनारे जाकर लग गई। जब मैंने रोड पर जाकर देखा तो मैंने देखा कि एक लड़के की आधी बॉडी कटी हुई है। मुझे ऐसा लगा जैसे मानो मेरी गाड़ी ने उसे 2 हिस्सों में काट दिया। लेकिन आश्चर्य की बात थी कि प्रिया को उस रोड पर कुछ भी नहीं दिख रहा था। मैं बहुत डरा हुआ था और मैंने वापस से अपनी गाड़ी स्टार्ट की और जल्दी से अपनी घर की ओर निकल गया। अब मेरी नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी। थोड़ी आगे जाकर जब मेरी नज़र गाड़ी के साइड मिरर पर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि आधी कटी हुई ऊपर की बॉडी मेरे कार के पीछे आ रही थी और फिर कुछ ही पल में वो एकदम से गायब हो गई। लेकिन प्रिया को यह सब कुछ बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा था। घबराहट इतनी ज़्यादा हो रही थी जिसकी वजह से मैं प्रिया से कुछ बात ही ना कर पा रहा था। हाईवे ख़त्म होने वाला था कि तभी मैंने देखा कि मेरी गाड़ी के सामने उस लड़की का निचला हिस्सा यानी कि उसके पैर मेरी गाड़ी के सामने से गुजरते हुए दिख रहे थे। मैंने हिम्मत की और अपनी गाड़ी नहीं रोकी। तभी मेरे कार के शीशे पर ऊपर से एक बॉडी आकर गिरी। मैं बहुत चिल्ला उठा और मैं कार का कंट्रोल खो बैठा। इससे मेरी कार डिसबैलेंस होकर पलट गई। प्रिया कार से निकलकर बहुत दूर जाकर गिरी। उसी समय उस हाईवे पर बहुत तेज स्पीड से एक ट्रक गुजर रहा था। इससे पहले मैं उसे बचा पाता, वह ट्रक प्रिया को 2 हिस्सों में बांटकर चला गया। मैं जोर जोर से चीखा, प्रिया प्रिया, और चीखते चीखते बेहोश हो गया। 3 दिन बाद हॉस्पिटल में मेरी आंख खुली। जब ये बात डॉक्टर ने बताई कि मेरी पत्नी अब जिंदा नहीं बची तो मैं खुद का आपा खो बैठा। मुझे बहुत गिल्टी महसूस हुई थी कि मैं अपनी वाइफ को नहीं बचा पाया। आखिर उस हाईवे पर आधी कटी हुई लाश का क्या मतलब है? यही सब कुछ जानने के लिए मैं उस हाईवे पर एक बार फिर जाने का निश्चय किया और मैं उसी जगह पर पहुंचा जहां मेरी वाइफ का एक्सीडेंट हुआ था। वो हाईवे सुबह के समय पर तो एकदम नॉर्मल दिखाई पड़ता था, लेकिन रात होते ही वहाँ पर कुछ ना कुछ हरकत होने लगती थी। इसलिए बहुत से लोग उस हाईवे पर रात में निकलने से डरते थे। जब मैं उस हाईवे पर पहुँचता हूँ तब वहाँ पर रात हो चुकी थी और वहाँ पर बहुत डरावनी डरावनी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। एक सन्नाटा उस हाईवे पर पसरा पड़ा था। इसी वजह से मैं इस हाईवे पर ज़्यादा देर तक नहीं रुक पाया और नीचे उतरकर पास वाले गांव में जाकर रुक गया। उस गांव में सभी लोग मुझे देखकर अचंभित हो रहे थे, क्योंकि उस गांव में हाईवे की डर की वजह से इससे पहले कोई नहीं गया था। वह सभी मुझे देखकर इसलिए अचंभित हो रहे थे क्योंकि मैं गांव में जाकर एक रात रुकने के लिए पूछा। गांव का मुखिया, उसने मुझसे कहा कि इस गांव में इससे पहले कभी कोई नहीं आया और यदि यहाँ रुकना चाहो तो रुक सकते हो।
उस रात बहुत ज़्यादा घना अंधेरा था और दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। हवाएं बहुत ज़्यादा साए साए की तरह आवाज़ें कर रही थी। उस गांव में बहुत से घर बने हुए थे, तो कुछ झोपड़ी थी तो कुछ घर थे। एक बूढ़े व्यक्ति ने मुझे रुकने के लिए एक कमरा दिया, जहां पर मैं उस रात रुक गया। मैं रात को जैसे ही सोया, मुझे रेंगने वाला सपना दिखाई दिया और वह आकर मुझसे कहती है कि आखिर उसके कटे हुए पैर कहाँ हैं। मैंने सपने में देखा कि उस रात हाईवे पर एक लड़की मेरा पीछा करते हुए आ रही है और मैं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ जा रहा हूँ। मैं बहुत तेज भाग रहा हूँ, लेकिन वह लड़की मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है और वह मुझसे पूछ रही है कि उसके कटे हुए पैर कहाँ पर हैं। ऐसा करते हुए मैं पूरी रात चैन की नींद नहीं सो पाया। लेकिन जैसे ही सुबह उठा तो मैंने देखा कि रात को यहाँ पर पूरा गांव था, पर सुबह उठते ही वह गांव वहाँ से अचानक से गायब हो गया। यानी गांव के सारे घर पता नहीं कहाँ गायब हो गए और मैं अपने आप को एकदम मिट्टी से भरी हुई जमीन पर लेटे हुए देखता हूँ। यह सब देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ कि जो गांव रात में यहाँ पर दिखाई दे रहा था और जिस कमरे में मैं रुका था, जिस बुढ़े से मैं मिला था, वह सब अचानक सुबह होते ही कहाँ गायब हो गए और घर कहाँ चले गए। मैं पैदल उस हाईवे पर दोबारा पहुँच गया। वहाँ पहुँचते ही मैंने एक राहगीर से पूछा कि भाई, कल रात को यहाँ एक गांव था और आज वह गांव गायब हो चुका है, आखिर ये सब कैसे हुआ। तब वह राहगीर मुझसे कहता है कि आप किस गांव की बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो कोई गांव था ही नहीं। वह बताता है कि इस हाईवे के बनने से पहले यहाँ पर कुछ ग्रामीण लोग रहते थे। वह अपनी ज़मीन पर फसल उगाते थे। जब यह हाईवे बना तब उनकी ज़मीन के ऊपर से ही यह हाईवे निकाला गया, जिसकी वजह से ग्रामीणों को बहुत नुकसान पहुंचा। कहा जाता है कि उन ग्रामीणों में से किसी एक की लड़की इस हाईवे पर घूमती फिरती आ गई थी और अचानक से ही किसी गाड़ी की चपेट में आकर उसके शरीर के दो हिस्से हो गए थे। उसका धड़ अलग हो चुका था और उसको पैर वाला हिस्सा आज तक किसी को नहीं मिला है। उस राहगीर की बातों को सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया, क्योंकि इस लड़की का संबंध मेरे सपने से है। तो दोस्तों, कहानी यहीं तक थी। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।